अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर गुलनाज फातिमा आज के इस वीडियो में मैं हज़रत इमाम हुसैन की ज़िंदगी और फ़ज़ाइल और कमालात का जिक्र करूंगी ताकि हम अपनी ज़िंदगी को उनके अफ़ाल के मुताबिक ढालने की कोशिश करें। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। माह मुहर्रमुल हराम की जहाँ तक मुतादिद खुसूसियात हैं, ये महीना कई अंबिया कराम से मुताल्लिक है। इस माह में रोजे रखना, इबादत करना, नवाफिल पढ़ना, शब बेदारी करना बेशुमार फजाइल व बरकत का हामिल है। वहीं ये महीना एक ऐसी अजीम जात की याद भी ताज़ा करता है जिन्हें हम जिगर गोशे रसूल इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से याद करते हैं। इसी महीने में आपने अल्लाह की राह में बेशुमार मसाइब व आलाम को बर्दाश्त किया था और आपने सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए खुदा के दीन के लिए अपनी गर्दन तक कटा दी और वहां से कोई गिला न किया। लिहाजा हमारे लिए जरूरी है कि उनके यौम शहादत पर उनका जिक्र खैर करें। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चची हजरत उम्मुल फज़ल बिनते हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, आज रात मैंने एक खौफनाक ख्वाब देखा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो क्या है? तो वो बोली कि वो बहुत सख्त है, यानी जिसे बयान नहीं किया जा सकता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बयान करो। तो अर्ज किया कि मैंने देखा है कि आपके जिस्म मुबारक का एक टुकड़ा काटकर मेरी गोद में रख दिया गया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने अच्छा ख्वाब देखा है। इसकी ताबीर ये है कि इंशाअल्लाह फातिमातुज़ ज़ोहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बेटा पैदा होगा जो तुम्हारी गोद में रखा जाएगा। हजरत उम्मुल फज़ल फरमाती हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक हजरत फातिमा के यहाँ हजरत इमाम हुसैन पैदा हुए और मेरी गोद में दिए गए। हुजूर सरवरे कायनात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई के मुताबिक मदीना तैयबा में 4 शाबान को आपकी विलादत मुबारका हुई। आपकी तारीख विलादत के बारे में इख्तलाफ है कि शाबान की 3 या 4 या 5 है। आपके विलादत की खुशखबरी सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए। आपको गोद में उठाकर प्यार किया, दाहिने कान में आजान और बाएं कान में इकामत कही और अपनी ज़बान मुबारका आपके मुंह में दी। 7वें दिन 2 मेढ़ों की कुर्बानी के साथ आपने अकीका किया और हुसैन के नाम से मौसूम फरमाया। आपका इसमें गिरामी क्या है? हुसैन, और कुन्यत अबू अब्दुल्ला है। नसब इस तरह है, हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ कुरशी हाशमी। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस कदर हसीन और जमील थे कि जब आप अंधेरे में बैठते तो लोग आपके चेहरे अनवर की रोशनी में रास्ता देख लेते। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सीने अक़दस से पांव तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कमाल मुशाबिहत रखते थे। चुनांचे हदीस शरीफ में है, यानी हसन सर से लेकर सीने तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबिहत रखते थे, जबकि हुसैन सीने से पांव तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबा थे। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक सफर में हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। चलते हुए आपने हजरत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के रोने की आवाज सुनी तो सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया, बच्चे क्यों रोते हैं? तो उन्होंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, प्यास की वजह से। तो आपने सबको आवाज देकर इरशाद फरमाया, किसी के पास पानी है? मगर किसी के पास पानी नहीं था। आपने हजरत सैयदा से फरमाया कि एक को मुझे दे दो। उन्होंने दे दिया। आपने उनको लेकर अपने सीने से लगाया। वो उस वक्त बहुत रो रहे थे। आपने उनके मुंह में अपनी जबान डाल दी। वो चूसने लगे, यहाँ तक कि उनको तस्कीन हो गई। इसके बाद वो नहीं रोए और दूसरे बदस्तूर रो रहे थे। फरमाया, इसको भी मुझे दो। उन्होंने दे दिया तो आपने उनके साथ भी ऐसा ही किया। चुनांचे वो दोनों तस्कीन पाकर चुप हो गए। उसके बाद उनके रोने की आवाज नहीं सुनी गई। इस वाक़े से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस के एजाज़ का पता चलता है। वहीं ये भी मालूम होता है कि हज़रात हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की परेशानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक लम्हे के लिए भी बर्दाश्त नहीं थी। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा कि मैं एक रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास किसी काम से गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए, जबकि आप कुछ लिए हुए थे। मुझे मालूम नहीं वो क्या चीज थी। जब मैं अपनी जरूरत से फारिग हुआ तो मैंने कहा, ये आप क्या लिए हुए हैं? तो आपने उसे खोल दिया। मैंने देखा कि इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा आपकी पुष्ट पर थे। आपने फरमाया, ऐ अल्लाह, ये दोनों मेरे बेटे और मेरी बेटी के बेटे हैं।
اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں اور ان لوگوں سے بھی محبت کرتا ہوں جو ان سے محبت کرتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا عظیم شان ہے کہ حضور مالک کونین نہ صرف یہ کہ آپ سے بے انتہا محبت فرماتے ہیں بلکہ اپنے خالق و مالک سے بھی عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ حسین میرے محبوب ہے، تو بھی انہیں اپنا محبوب بنا لے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دائیں بازو اور اپنے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بائیں بازو پر بٹھائے ہوئے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا اللہ تعالیٰ ان دونوں کو آپ کے یہاں یکجا نہ رہنے دے گا، ان میں سے ایک کو واپس بلا لے گا۔ اب ان میں سے آپ جسے چاہے پسند فرما لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر حسین وفات پا جائیں تو ان کے غم میں حضرت فاطمہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور مجھے تکلیف ہوگی، اور ابراہیم اگر وفات پا جائیں تو زیادہ علم میری جان ہی پر ٹوٹے گا، اسی لیے مجھے اپنا ہی غم پسند ہے۔ اس واقعے کے 3 دن بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ بعد ازاں جب بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیشانی پر بوسہ دیتے اور خوش آمدید کہتے ہوئے فرماتے مرحبا اے حسین، میں نے تم پر اپنے بیٹے کو قربان کر دیا ہے۔ کیا اس سے بڑھ کر بھی محبت کی کوئی دلیل ہو سکتی ہے؟ ہر انسان کو اپنی اولاد محبوب ہوتی ہے، لیکن یہاں تو معاملہ کچھ اور ہی ہے۔ جب بیٹے اور نواسے کے درمیان انتخاب کا مسئلہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عزیز صاحبزادے حضرت ابراہیم کو اپنے پیارے نواسے پر قربان کر دیا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خطاب فرما رہے تھے کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما لال رنگ کی قمیص پہنے ہوئے گرتے پڑتے آ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے اور ان حضرات کو اٹھا کر اپنے سامنے بٹھا دیا، پھر ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے۔ میں نے ان دونوں بچوں کو دیکھا کہ گرتے پڑتے آ رہے ہیں تو میں برداشت نہ کر سکا، یہاں تک کہ میں نے اپنی گفتگو کو منقطع کر کے انہیں اٹھا لیا۔ ایک روز حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کشتی لڑنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کشتی کو ملاحظہ فرما رہے تھے۔ حسن حسین کو پکڑو۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرنے لگی یا رسول اللہ آپ حسن سے فرماتے ہیں حسین کو پکڑو جبکہ حسین چھوٹا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل حسین سے فرماتے ہیں کہ حسن کو پکڑو۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ اللہ رب العزت اور جبریل امی سب سے زیادہ محبت فرماتے ہیں۔ لہٰذا ہم کو بھی چاہیے کہ اپنے دل میں حسنین کریمین کی محبت کو بسائے تاکہ اللہ اور اس کے پیارے رسول کی رضا حاصل ہو۔ ایک بدوی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر ہرنی کا ایک بچہ نظر کیا۔ اتنے میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ نے ہرنی کا بچہ ان کو دے دیا۔ جب امام حسین نے دیکھا تو پوچھا برادر معظم یہ کہاں سے لائے ہو، کہاں نانا جان نے دیا ہے؟ امام حسین بھی ہرنی کا بچہ لینے کے لیے خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور ضد کرنے لگے۔ آپ نے بہت بہلایا مگر نہ مانے۔ قریب تھا کہ امام کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں کہ ہرنی اپنے ساتھ ایک بچہ لے کر حاضر ہوئی اور عرض کیا سرکار میرا ایک بچہ بدوی نے حاضر خدمت کر دیا ہے، یہ دوسرا بچہ بحکم خداوندی حسین کے لیے حاضر ہے کہ حسین بچہ طلب فرما رہے تھے۔ اس واقعے سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جانور بھی محبت کرتے ہیں، ان کے لیے بڑی سے بڑی قربانی پیش کر کے خدا کی رضا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ عید کی چاند رات حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنی والدہ محترمہ کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا امی جان صبح عید کا دن ہے، مدینے والوں کے بچے نئے نئے لباس پہنیں گے، کیا امام الانبیاء اور خاتون جنت کے شہزادے نئے کپڑے نہ پہنیں گے؟ بچوں کے سوال سے ماں کی ممتا تڑپ اٹھی، بچوں کو تسلی دی کہ میرے بیٹوں کوئی فکر کی بات نہیں، تمہیں بھی نئے جوڑے مل جائیں گے۔ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز سے فارغ ہو کر بارگاہ رب العزت میں عرض کیا مولا تیرے محبوب نبی کے نواسوں نے مجھ سے نئے کپڑے مانگے ہیں، میں نے ان سے وعدہ کر لیا ہے کہ اے مولا میرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ دعا سے فارغ ہوئی تو کسی نے دروازے پر دستک دی، پوچھا کون؟ آنے والے نے جواب دیا اہل بیت کا درزی شہزادوں کے لیے نئے کپڑے لے کر آیا ہے۔ حضرت سیدہ نے وہ کپڑے لے لیے اور صبح دونوں شہزادوں کو پہنا دیے۔
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो फरमाया, बेटी क्या तुम्हें मालूम है कि ये कपड़े कहाँ से और कौन लेकर आया था? अर्ज किया, अब्बा जान आप ही बता दें। तो आपने फरमाया, वो जिब्रील अमी थे जो खुदाए ताला की तरफ से जन्नत से कपड़े लेकर हाजिर हुए थे। हजरत इमाम हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा को खुदा ताला की बारगाह में एक खास कुर्ब हासिल है। जभी तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये गवारा न फरमाया कि इनमें से किसी की भी दिल शिकनी हो। एक दिन सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में परेशानी के आलम में हाजिर हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबब मालूम किया तो अर्ज किया कि मेरे दोनों लख्ते जिगर कहीं खो गए हैं, न जाने इस वक्त कहाँ हो। इस असना में जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और कहा, दोनों शहजादे फला मकाम पर सो रहे हैं, उनकी हिफाजत पर एक फरिश्ता मामूर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पहुंचे, देखा फरिश्ते ने एक पर नीचे और दूसरा पर ऊपर रखा हुआ है और दोनों शहजादे आराम से सो रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक को दाएं और दूसरे को बाएं कंधे पर उठाया और चल दिए। सारे राह हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मिले और अर्ज किया, या रसूलल्लाह एक साहबजादा मुझे दे दीजिए। आप मुस्कुराए और फरमाया, इनके लिए सवारी देखिए कितनी उम्दा है और ये दो सवार कितने अच्छे हैं। हजरत याला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। इस हदीस का मतलब ये है कि हुसैन को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुसैन से इंतहाई कुर्ब है, गोया दोनों एक हैं। तो हुसैन का जिक्र हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है, हुसैन से दोस्ती हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दोस्ती है, हुसैन से दुश्मनी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी है और हुसैन से लड़ाई करना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लड़ाई करना है। एक हदीस पाक में है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इमाम हसन और हुसैन के बारे में फरमाया कि जिसने इन दोनों से मोहब्बत की तो उसने मुझसे मोहब्बत की और जिसने इन दोनों से दुश्मनी की उसने मुझसे दुश्मनी की। हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने कहा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि आपके घर में आपको सबसे ज्यादा कौन महबूब है? तो आपने फरमाया, हसन और हुसैन। आप हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से फरमाते हैं कि मेरे दोनों बेटों को बुलाओ। फिर इन दोनों हजरात को सूंघा करते और खुद से चिमटा लिया करते। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हसन और हुसैन दुनिया में मेरे लिए एक खुशबूदार पौधा हैं। इसी तरह की बहुत सारी दिलचस्प अहादीस हैं जो हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मुताल्लिक हैं, जो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ताल्लुक से आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग हमारे चैनल उर्दू दर्सगाह को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। फिर हाजिर होंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज।